बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मांग की है कि एक स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया जाए ताकि जनता को पता चल सके कि उन्हें क्या परेशानी है। उन्होंने आशंका जताई है कि इसमें कोई साजिश हो सकती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मांझी की इस मांग को सही ठहराया है। पटना कॉलेज के हॉस्टल में बमबाजी के साथ अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई है। मौके से एक जिंदा देसी बम भी बरामद किया गया है। बमबाजी का आरोप मंटू और जैक्सन हॉस्टल के लड़कों पर लगाया जा रहा है, जो कि जहाज से नहीं लग रहा, उसमें भी लगता है कि आरएसएस भाजपा का चाल है। सहरसा के कार्यक्रम के लिए मंत्री तेज प्रताप यादव सड़क मार्ग से पहुंचे। उन्हें सरकारी हवाई जहाज नहीं मिला। इसकी नाराजगी उन्होंने मंच से जाहिर की। उन्होंने कहा, बीजेपी वाले मुझे रोकना चाहते हैं, जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। मुंगेर में इंडसइंड बैंक के पूरब सराय ब्रांच के 12 कस्टमर के साथ ठगी हुई है। आरोप ब्रांच के मैनेजर दिनेश कुमार पर लगा है। मैनेजर फिलहाल फरार है। उनका मोबाइल नंबर भी ऑफ है। आक्रोशित लोगों ने आज बैंक पहुंचकर हंगामा किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2024 में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। इंटर का एग्जाम 1 फरवरी से 12 फरवरी के बीच 2 पालियों में होगा। मैट्रिक की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी, जो 23 फरवरी तक चलेगी। ये एग्जाम भी 2 पालियों में होगा। परीक्षा से संबंधित वार्षिक कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। बेतिया के गोवर्धना वन क्षेत्र में मवेशी चराने गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। देर रात 1 बजे जंगल से गांव वालों ने महिला का शव बरामद किया। बाघ महिला के शरीर के निचले हिस्से को खा चुका था। इंडिया साथ लड़ती तो बीजेपी चुनावों में हारती, ये कहना है बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन को समझदारी से काम करना होगा। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक प्रस्तावित है। चौधरी ने इसमें सभी को खुले दिल से आने को कहा। समस्तीपुर में ट्रेन से टीटीई के द्वारा यात्री को धक्का देने का मामला सामने आया है। स्लीपर का टिकट नहीं होने के कारण ये बदसलूकी की गई। यात्री की इलाज के दौरान मौत हो गई। शख्स की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के नवल किशोर सिंह के रूप में हुई है। पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने सुबह सुबह हड़ताल कर दिया। 4 महीने से इंटर्न को स्टाइपेंड नहीं मिला है। इससे छात्र काफी परेशान हैं। प्रिंसिपल दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को स्टूडेंट सेक्शन के हेड राजीव सिंह ने समझाने की कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट उनकी बातों से आश्वस्त नहीं थे। बोधगया में देश के सबसे बड़े 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची स्लीपिंग बुद्धा की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान बौद्ध अनुयायियों ने विश्व शांति की कामना भी की। चक्रवात मिगजॉम के प्रभाव से राज्य में बारिश की परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास, अरवल, गया, लखीसराय, बांका और मुंगेर समेत राज्य के 13 दक्षिणी जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य के न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में हल्के स्तर का कुहासा अथवा धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। इधर कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर महीने में यह पटना का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। प्रसिद्ध समाजसेवी और पद्मश्री से सम्मानित सुधा वर्गीज को जमनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मुंबई में 8 दिसंबर को आयोजित समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ उन्हें यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। सुधा वर्गीज राज्य में दलित और अभिवंचित वर्ग के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उन्नयन के लिए पिछले 4 दशकों से काम कर रही हैं। जमनालाल बजाज पुरस्कार के लिए चयनित होने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वे अब और अधिक उत्साह के साथ समाज के लिए काम करेंगी। कोलकाता में आयोजित ईस्ट जोन खेलो इंडिया विमेंस वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में जहानाबाद की कुमकुम कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 45 किलोग्राम भार वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है। पश्चिम चंपारण जिले के गोवर्धना वन क्षेत्र में बाघ के हमले में एक महिला की मौत हो गई। कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत
कोड़ई गांव में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव के पास एक 4 पहिया वाहन के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा जाने के कारण पिता पुत्री की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 2 अन्य घायल हो गए। गोपालगंज जिले के बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कंटेनर से 50 लाख रुपए मूल्य की 308 कार्टन शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। वहीं अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक तस्कर को 40 कार्टन नशीली दवा के साथ गिरफ्तार किया। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी और 19 विधेयकों पर चर्चा होगी। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आज लोकसभा में नमामि गंगे परियोजना के कार्यान्वयन में हो रही देरी का मामला उठाया। श्री ठाकुर ने कहा कि दरभंगा में योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को 4 वर्ष पूर्व मंजूरी मिली थी, लेकिन बिहार सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराने के चलते आज तक यह योजना शुरू नहीं हो सकी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से, जबकि मैट्रिक का 15 फरवरी से होगा। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से 12 फरवरी के बीच 2 पालियों में होगी। वहीं व्यावहारिक परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच होगा। मैट्रिक की परीक्षा 15 फरवरी से 23 फरवरी तक होगी। व्यावहारिक परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच होगा। श्री किशोर ने इस अवसर पर समिति द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया। इसके अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार होगा। पहली परीक्षा 1 मार्च से 20 मार्च के बीच, जबकि दूसरी परीक्षा 10 सितंबर से 30 सितंबर के बीच होगी। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उपचुनाव के लिए 28 दिसंबर को मतदान होगा। 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 16 से 18 दिसंबर तक की जाएगी। उम्मीदवार 20 दिसंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का भी आवंटन कर दिया जाएगा। राज्य में 1675 अलग अलग पदों के लिए उपचुनाव हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पटना कॉलेज में आज छात्रों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद नदवी और इकबाल छात्रावास पर बम फेंके गए। इस घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्रावास में कई राउंड गोलीबारी की भी खबर है। पुलिस ने बताया कि मौके से एक देसी बम बरामद किया गया है। मामले की जांच जारी है। इस बीच राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने गोलीबारी की घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है।